देंगे। पहला लिखा 2 वर्षों में 35% वार्षिक दर से 24,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी? बात है नहीं, एक्यूरेट आ रहा। चलो देखो इधर, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जब भी मिश्र धन निकालना हो तो दर कितनी है? 35। धनराशि कितनी है? 24,000 रुपए है। इनटू में कितना लिखा जाएगा? 135%। कितने साल हैं? तो सीधा यहां से अमाउंट ही निकलता, लिखना नहीं हम कोई भी, समझ लो। यहाँ पर एक तरीका तो है कि हम यहाँ पे इसके नीचे 100 लिखें फिर काटें उसके बाद आंसर निकालें। दूसरा तरीका है, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से देख लें। डीएस कितना आएगा? पहले 5 और 3 8 और 1 9। जब भी बन जाए 9 का किसी में भी गुणा करो हमेशा 9 आता, ये हम बता चुके। पहले वाले का डीएस 4 और 3 7 और 7 14 और 4 18 का डीएस 8 और 1। आंसर हो सकता, अभी श्योर नहीं है, हो सकता है एक आध का और आ रहा हो। ये 9 हो गया कैंसिल, 8 और 4 12 और 7 19। 19 का डीएस तो ये गलत हो गया। 5 और 1 6 और 7 13 और 8 21 और 5 26। 26 का डीएस 6 और 2 ये भी गलत हो गया। 8 और 4 12 यानी 3। कितना बचा? तो ये हमारा आंसर आ गया था ए। अब इसमें हमने कहीं पे काटा पीटी करी, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। डीएस में बताया भी था कि किसी भी संख्या में अगर परसेंट लगा हो तो डीएस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कभी नहीं पड़ता। दशमलव का कोई इफेक्ट पड़ता? कभी नहीं पड़ता। नीचे 2 है, ऊपर कितने का गुणा? 5 का गुणा। नीचे 5 है, ऊपर 2 का गुणा। नीचे 4 है, 7 का गुणा। 7 है, 4 का गुणा 8 है, 8 का गुणा। कौन कौन सी संख्या है जिनमें डीएस नहीं लगता? 3 6 9। क्यों नहीं लगता? आंसर अप्रोक्स में आता, एक्यूरेट नहीं आता उनमें। समझ में आ गया? अब ये एक तरीका है कि पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। सीपीओ में पूछा गया जबकि। अगला है 2400 रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। अब बताओ 20% से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता? पेन रख दो अभी। कितना? 44 बताया था। 44 से हमें कितना, यानी 2400 का कितना परसेंट निकालना? 44%। लास्ट में कितना आएगा? 6। कितने ऑप्शनों में लिखा? 2 में लिखा, एक ही में तो लिखा। तो आंसर क्या आ गया? तो कौन सा यहाँ पे लगाने की आवश्यकता पड़ी? देखो 2400 का कितना निकाल लेंगे? 44%। 2 जीरो से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 1056। 2% से, सॉरी 2 वर्ष में 2% से दरें लिखा चुके। एक बार और लिख लेना, जिनकी लिखी है अच्छी बात है, नहीं लिखी वो लिख लो। समय 2 वर्ष के लिए है ये केवल। तो बताओ 2% से कितना होता? 4.04। 3% से 6.09। 4% 8.16। इधर समझ लेना इन्हें कैसे आती है। 4 का डबल करो 8, 4 का स्क्वायर तो देखो 8.16। 2 अंक बाद दशमलव लगाना होता। 3 का डबल, 3 का स्क्वायर तो कितना आ गया? 09। अब यही हम अगर 5 का निकालना चाहें तो 5 का डबल, 5 का स्क्वायर। 6 से निकालना चाहें 6 का डबल, 6 का स्क्वायर। 7 से निकालना चाहें 14 49। 8 से निकालना चाहें 16 64। 9 से निकालना चाहें 18 81। 10 से निकालना चाहें
देखो 10 का डबल करेंगे 20, और यहाँ पे हमें प्लस में क्या करना होता 10 का स्क्वायर, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगाया जाता, तो 1 बचा, इधर पे आके कितना बन जाता ये 20 का निकालना हो तो 20 का डबल 40, और 20 का स्क्वायर कितना, कितने अंक बाद दशमलव, तो कितना बचा रह गया, तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ पे भी देखो हमने कितना लिखा था 20% से, ये है 2 साल के लिए, 3 साल वाले अभी लिखा दिए थे हमने, वो ग्रुप में भेज देंगे, लिख लेना। अगला सवाल लगाओ। यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपए है, तो उसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये वाला सवाल है। अच्छा करके देखो, गारंटी दे रहे हैं 90% लोगों का गलत होगा इस क्लास में। करो, नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेने का। अरे नहीं कर पाओगे, क्या परेशान हो रहे हो, कर भी नहीं रहे, हाँ तो सही है। देखो इधर सबसे पहले तो बताओ दर कितनी है 10%, 10% से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 10 ही होगा। 2 वर्षों का ब्याज कितना होता 20 नहीं 21, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे भूल गए। 3 वर्ष का कितना होता 33 या 33.1। 4 वर्ष का कितना होता 46 41। अब ये बताओ यहाँ पे हम बात करें अगर कि 2 वर्षों में कितना ब्याज है 21, दूसरे वर्ष का कितना है केवल 11 होगा ना कि 21। दूसरे वर्ष का मतलब है कि हमें पहला वाला हटाना पड़ेगा, केवल हम दूसरे को ही लेंगे। समझ में आया। 3 वर्षों का ब्याज कितना है 33.1, तो तीसरे वर्ष का कितना होगा उसमें से हम 21 को घटा देंगे 12.1। 4 वर्षों का ब्याज कितना है 46 तो चौथे वर्ष का कितना होगा उसमें से क्या घटाना पड़ेगा। समझ में आया। जैसे कि मान लो हमने किसी व्यक्ति को पहले साल में दिए 10 रुपए, उसके पास 10 हो गए, अगली साल में हमने दे दिए उसे 15 रुपए, टोटल कितने हो गए। अब हम अगर उससे कहें कि बताओ तुम्हारे पास 2 वर्षों में कितना धन है 25 कहोगे। और यदि अगर हम ऐसा कहें कि दूसरे वर्ष का धन कितना है, तो दूसरे वर्ष में कितना दिया था केवल 15 दिया ना। तो यहाँ पे देखो यही लिखा दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पर 1452। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1200 बटे में कितना आ रहा 11, पर इनटू में हमें निकालना है चौथे वर्ष का, तो इन दोनों में कितने का अंतर है 13.31। पॉइंट हटेगा 2 जीरो कट गए। 11 से इसे काटोगे कितनी बार कटेगा, इसका गुणा करेंगे लास्ट में 2 ऑप्शन है 12 एकम 12 दूनी 24 और 1 12 एकम 12 और 2 कितना आ जाएगा 1452। अब समझ में आया कि नहीं आया। तभी तो हमने कहा था ये अच्छा सवाल है। दूसरे साल का CI तो ये होगा 21 माइनस में 11 बराबर में इतना, पर चौथे वर्ष का निकालना तो ये हो जाएगा 46 41 माइनस 33.1, तो ये बचेगा 13.31। ये इसका मान निकालना था, इसका मान दिया है हमारे पास। लगाओ अगला सवाल। महेश 1,60,000 रुपए की
वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन कितना हो जाए। अरे ये तो गलत बात है, कहा गया हटो। हाँ चलो देखो इधर, एक जो बेसिक तरीका है वो हम ये लिखेंगे 27, 98, 41 बटे में लिखना पड़ेगा ये, और बराबर में 15% को 115 बटे 100 लिखा जाएगा। काट देंगे तो ये कितना आएगा 23 बटे 20। तो 23 बटे 20 की पावर यहाँ पे कितनी बन रही ये देखना हमें इसके अकॉर्डिंग। ठीक, 2 की पावर कितना है ये 4 है, 4 बार 0 ऑलरेडी लिखा है तो कंफर्म है कि यहाँ पे ये क्या बन रहा होगा 23 की पावर 4 ही बनेगा। इसका देखो स्क्वायर करके देखो 9 आ जाएगा, 9 9 81, लास्ट डिजिट सेम है। तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं 23 अपॉन 20 की पावर बराबर में 23 की अपॉन में कितनी है आधार बराबर है तो पावर भी कैसी होंगी, कितना आ गया, कौन सी समस्या थी, करना भी नहीं था वो तो दिख रहा था हमको। कितने रुपए हैं, दर कितनी है 115%, पावर कितनी रखना, बराबर में कितना आना चाहिए, अमाउंट ही दे रहे। इसका डीएस कितना आ गया 4, इस वाले का सॉरी 7, इस वाले का डीएस 7 और 2 9, 9 ये भी 9, कितना आना चाहिए 4, ये 7 हो गया। यहाँ पे यदि हम ऑप्शन से सबसे छोटा 2 है, 2 को अगर रख के देख रहे हैं तो 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का डीएस कितना लेंगे 4 सते 8 और 2 कितना डीएस, लेकिन हमें कितना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन खत्म। 3 को अगर रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना बन रहा 5 और 2 7 का क्यू 343 का डीएस 4 3 7 और 3 10, 10 का डीएस 1 का गुणा 7 में करेंगे 3 भी कैंसिल हो गया। अब 4 को अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर 49 का डीएस 4 आ गया, फिर 4 का स्क्वायर 16, यानी इसका जब हम पावर में 4 करेंगे तो 16 यानी डीएस कितना 7, 7 का गुणा 7 में करूं 49 का डीएस 4, कौन से वाले से मिला हमारे 12% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है तो निवेश की गई राशि क्या है। ब्याज दिया है 12% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता 12 का स्क्वायर सॉरी 12 का डबल 24, 12 का स्क्वायर। यदि हमें अगर दरें याद नहीं हो तो हम यहां से हाल के हाल भी निकाल सकते। देखो जैसे 12% से हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 2 वर्ष का सीआई तो 12 दूनी 24 और प्लस में 12 का स्क्वायर 2 अंक बाद दशमलव कितना हो जाएगा 25 44 हो गया। यहाँ पे बताओ क्या दे रहे, ब्याज दे रहे, तो यहाँ पे इसका मान ऑलरेडी उन्होंने दे रखा 10 176 बटे में 25 44, ब्याज को ब्याज के नीचे रखा, क्या निकालना
यानी जब भी हमें मूलधन निकालना हो कितने से मल्टीप्लाई किया जाता? 100 से किया जाएगा। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये हो गया। लास्ट में 4 जीरो आना चाहिए। आंसर बताओ क्या आ रहा? अब हम यहाँ पे काटेंगे नहीं, लास्ट में हमें कितना चाहिए? 6। इसका गुणा 4 का 5 में करो, 6 आ रहा। 4 का 6 में करो, आ तो रहा। और इसमें भी आ रहा, इसमें 6 आ रहा। इसमें कितना आया? 4। इसमें 6 आया, इसमें भी नहीं आया। तो आंसर क्या हो गया था? लास्ट डिजिट बेहतर है इसमें। तो अगला सवाल, ऐसे याद करते रहो चीजें तो फिर मन लगता पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपए था, अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना था या कितना हो जाएगा? मतलब लगाओ 15,000 का निकालना था 121%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो आ गया। 15 से 1 बार जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। 15 एकम 15 और 3 18, 150। गलत होने का चांस केवल यही है कि आप लोगों ने 1 साल का निकाला होगा 2000 और 2001 देख के, जबकि उसमें ये देखो कि किस महीने में वृद्धि हो रही, वो जुलाई में हो रही, जबकि पहले मई का डाटा दिया उसने। जैसे ही जुलाई आएगा बढ़ जाएगा, उसके बाद अगले साल उसने मई का नहीं दिया, फिर के मई में कितना हो जाएगा, अक्टूबर में कितना हो जाएगा, 2 बार की वृद्धि उसी में उसने इंक्लूड कर दी। सही है? तुक्का तो नहीं लगाए थे?